काफ़ी गर्मा गर्मी चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है स्टेट में। और डे बाय डे कोई प्रेस ब्रीफिंग कर रहा है, कोई लाइव अपना पेज से लाइव ब्रीफिंग कर रहा है, मीडिया में हर दिन हर मिनट आ रहा है, देखने को मिल रहा है। और फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट टाइम मैंने एक लाइव वीडियो के माध्यम से एक रिक्वेस्ट किया था कोकाई कुनांक्री जी को कि हम लोग का जो स्टेट का जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर चौनामेन जी का आइडेंटिटी को लेकर के उन्होंने जो सवाल खड़ा किया था ना 2019 इलेक्शन के बाद में, तो 2 साल पहले जो उनका जो एक वीडियो पूरा फेसबुक व्हाट्सएप और ये सब में यूट्यूब में घूम रहा था, तो उसको लेके मैंने कोकाई कुनांक्री जी को सवाल किया था और मैंने उनसे बोला भी था कि मुझे क्लियर रिप्लाई चाहिए। तो उनका रिप्लाई भी देखने को मिला, एक बेली प्रेस नाम का, शायद वो कोई मीडिया हाउस है ना पेज है मुझे नहीं पता, बेली प्रेस नाम का एक पेज से आया था। एंड वहां पे ये होता है कि कुनांक्री भैया जी ने क्लियर कट अपने शब्दों अपने लफ्जों से बोला है कि ओनली फॉर द इलेक्शनिंग पर्पज, सिर्फ इलेक्शनिंग पर्पज के लिए उनका चौनामेन जी का साथ दुश्मनी था, मतलब राइवलरी था। इसीलिए वो चौनामेन जी को बदनाम करके उसको इस स्क्रूटिनी से आउट करने के लिए, जैसे चौनामेन साहब फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन होता है इलेक्शन, ये नेट का थोड़ा अप डाउन हो रहा है, नेट का प्रॉब्लम है। फिर भी कोशिश करते हैं बात करने की आज, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातों पे चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए वहां पे कुनांक्री साहब ने बोला है कि सिर्फ इलेक्शन में चौनामेन साहब को स्क्रूटिनी में डिस्क्वालीफाई करवाने के लिए ही उन्होंने ये उनके ऊपर में ये झूठा एलिगेशन लगाया था, आरोप लगाया था कि वो नॉन अरुणाचली है, मतलब निपक है बोल के, मकू है बोल के। तो असली में वो मकू नहीं है, वो अरुणाचली है। बहुत रिसर्च किया, कहाँ का वो तो हम लोग को पूरा बैक हिस्ट्री में बड़ा भैया कुनांक्री जी लेके चला गया ना, ये आपका ब्रिटिश का जमाना में लेके चला गया। ब्रिटिश का जमाना से हिस्ट्री शुरू करके नॉर्थ ईस्ट कैसे, यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी नेपा कैसे इस्टेब्लिश हुआ था, उसका बाद में अरुणाचल कब बना, असम कब ये सेपरेट हुआ, ये सब बात लंबा है, थोड़ा पेशेंसली सुनिएगा। तो ये सब बात पे उन्होंने मतलब चर्चा किया। उसके बाद में लंदन का म्यूजियम तक हम लोगों को बोला कि आप लोग लंदन का म्यूजियम तक जाइए। म्यूजियम तक जाकर के एक फोटो दिखा रहा था कि ये फोटो लंदन का म्यूजियम में लगा है, वहां जाइए बोले। खैर पता नहीं अरुणाचल से कितना लोग लंदन जा पाएगा होगा, शायद मेरा तो अफोर्डेबल नहीं है, मैं आउट ऑफ रीच हूँ, लंदन शायद नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि उसी को सिर्फ वेरीफाई करने के लिए कि चौनामेन साहब नॉन ट्राइबल नहीं है, प्योर अरुणाचली है बोल के उन्होंने खुद अपने बोले हुए बातों को गलत साबित किया और क्लियर कट ये बताया कि चौनामेन साहब प्योर खमती है, प्योर अरुणाचली है। और उनका वो लोगों ने उसको चन्ने के जार पे चढ़ाया था, बोला है कि लोगों ने उसको बोला था कि आप तो जीत जाएगा, वोट भिया के वोट गिरी वो चौनामेन साहब लोगों कुनू वोट नहीं दी वो, इसलिए वो भी मतलब और कुछ लोगों का वो नाम ले रहे थे। तो मैं उनको एक बोलते बोलते एडवाइस दूंगी, बड़ा भैया कुनांक्री जी, आप जब कभी भी मीडिया या ब्रीफिंग में आइएगा प्लीज पर्टिकुलरली किसी का नाम को, पर्सनल इंसान का नाम को कोट मत कीजिएगा कि उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मुझे ऐसा बोला था। नो, दैट्स नॉट अलाउड। व्हाट आई फील इज दैट कि आपको किसी ने कुछ भी चाहे बोला होगा ऑफ द रिकॉर्ड, बट वो अगर कोई कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन होता है या कोई कुछ भी आपका शुभचिंतक भी हो सकता है या फिर आपको कुछ भी बोला होगा, उसको आपको रिवील नहीं करना चाहिए। आप हाँ बोल सकते हैं मेरे कुछ दोस्तों ने, कुछ मित्रों ने, कुछ लोगों ने मुझे ऐसा बोला था बोल के, तो आप वो थोड़ा वो था। बाकी चलिए, आपने अपना तरफ से क्लियर कर दिया कि आपने गलत एलिगेशन लगाया था और आपका एलिगेशन बेसलेस था, गलत था, डीसीएम सार नॉन ट्राइबल नहीं है बोल के आपने यहाँ आके स्टंप मार दिया सोशल मीडिया में, मतलब आपका ब्रीफिंग लेटेस्ट ब्रीफिंग में। वेल थैंक यू बड़ा भैया कुनांक्री जी, आपने हम सब का कंफ्यूजन को क्लियर कर दिया कि आप ही ने शुरू किया था कि डीसीएम साहब नॉन ट्राइबल है, आसामीस है, गोहाई है बोल के। उसके बाद में अभी आपने फिर लास्ट में अभी आपने मुझे मेरे सवाल का जवाब दिया कि डीसीएम साहब सदिया कुआ गोहाई, मतलब सदिया का टैक्स कलेक्टर, गोहाई जो
एक पोजीशन का नाम है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पोजीशन होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पोजीशन होता है, उसी तरीके से गोहाई जो एक पोजीशन का नाम है आप बोले। और सदिया कुआ गोहाई माने सदिया का टैक्स को कलेक्ट करने वाला है, इसीलिए गोहाई वो एक पोजीशन का नाम है बोले। चलो इतना तो हम लोग को पता नहीं था, अभी आपने बता दिया, अच्छा लगा, थैंक यू सो मच बड़ा भैया। हम लोग भी नेक्स्ट टाइम असम जाएंगे तो हम लोग ये गोहाई लोग से भी थोड़ा, जब कभी भी हम लोग बातचीत करेंगे तो हम लोग और थोड़ा जानने के लिए कोशिश करेंगे कि गोहाई का मतलब क्या होता है और गोहाई लोग कौन लोग हैं, क्यों गोहाई लिखता है। वेल उसको उस टॉपिक को यहाँ पे रखते हैं। बाकी उस पे मैं अभी बड़ा भैया कुनांकरी जी ने सही किया गलत किया उस पे मैं आज में रिएक्शन नहीं दूंगी, उस पे रिएक्शन मैं किसी और दिन कंप्लीटली उसके ऊपर भी, उस चैप्टर के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी, उस पे बात। तो आज यहाँ पे आज का मॉर्निंग यहाँ पे आने का मेरा टॉपिक ही अलग है, मतलब अलग नहीं, रिलेटेड। ये सारा टॉपिक एक दूसरे को कोरोबोरेट होता है, एक दूसरे के साथ में मिलता है कि अरुणाचल में एक्चुअली में अरुणाचल में चल क्या रहा है। हम लोगों को ना डीएनए नाउ डीएनए बोलता है ना, सब लोग सोशल मीडिया में लिख रहा है डीएनए टेस्ट करो, डीएनए टेस्ट फाइनल है, डीएनए टेस्ट फाइनल है। तो चलिए आज हम लोग इस इशू का डीएनए तक जाते हैं। डीएनए का मतलब क्या है आप सबको तो ऊपर ऊपर से सबको पता ही होगा, कुछ लोगों को शायद हमारा गांव में नामपम में बस्ती में आने आबो बेचने वाला लोग को पता नहीं होता होगा, लेकिन मैक्सिमम जितना पढ़ा लिखा लोग है और कैपिटल में रहने वाला, शहर में घूमने वाला को पता होगा डीएनए का मतलब क्या होता है। हम लोग का ह्यूमन बॉडी में, हम लोग का ह्यूमन जीन्स में जो हम लोग का जो ओरिजिन होता है ना, जो सीमंस, मेरा फादर का सीमंस से हम, मेरा मम्मी का वोम में जाके वहां हम इंसान बन के पैदा हुआ है ना, तो मेरा वदन में, मेरा शरीर में, मेरा ब्लड में जो मतलब मेरा जिसका बदौलत हम बनाए उसी जीन्स को डीएनए बोलता है ना। तो वो डीएनए जिंदा इंसान का सिर्फ टेस्ट नहीं होता है, डीएनए 50 साल पुराना डेड बॉडी का स्केलेटन हड्डी का भी डीएनए निकाला जाता है। तो डीएनए, इसीलिए सब लोग लिख रहे हैं कि डीएनए टेस्ट करो, डीएनए टेस्ट करो, डीएनए फाइनल होगा बोले। तो मेरा डीएनए, लेट्स गेट टू दिस डीपर डीएनए ऑफ द दिस, मतलब ये सारा रायता में सब क्यों फैला हुआ है। जैसे कि एज प्रीवियसली कुनांकरी भैया बोले कि उसको इलेक्शन जीतना था, चौनामेन साहब को हराना था, इसलिए उन्होंने चौनामेन साहब को बदनाम करने के लिए उसको नॉन ट्राइबल बोला, नॉन ट्राइबल बोल के उसको बदनाम किया था। अभी वो इलेक्शन भी हार गया, खराब से हार गया, उसका बाद में अभी उसको पता चला कि चौनामेन साहब नॉन ट्राइबल नहीं है, अरुणाचली है, प्योर खमती है। ये कुनांकरी भैया का अपना इलेक्शन जीतने का एक इंटरेस्ट था, उसका सब्जेक्ट ये था। नाउ नेक्स्ट, आज का डेट में कुछ लोग, हम लोग तो चुपचाप देखता है, सुनता है और जहां तहां मतलब ये वो करे जल्दी कमेंट्स नहीं करते हैं। अच्छा से सोच समझ के सुन के जमा करने का बाद में ही एक बार बोलता है तो पूरा क्लियर कट। जो लोग आदमी लोग थोड़ा मोरा मतलब गैप रख देता है, नहीं बोलता है, उसको भी हम पूरा बोलेगा सोचता है। तो इसीलिए मैं आज सुबह बात करेगा बोल के आया है। कुनांकरी भैया इलेक्शन का पर्पज के लिए चौनामेन साहब को बदनाम किया। बीच में एक तो एसटी शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी बोल के एक निकला था। शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी लोग रातों रात निकाल के बोला है कि हमारा प्रेसिडेंट ताई तक्का साहब और भी उनके साथ कुछ सबॉर्डिनेट्स लोग थे, उनका नाम मुझे याद नहीं। तो ये प्रेसिडेंट ताई तक्का साहब बोला, ये शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी का फाउंडर प्रेसिडेंट हमारा ब्रदर लोकम तालो जी, ये लोग था बोला है ना। तो शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी लोग शेड्यूल ट्राइब का वेलफेयर के लिए काम करना है। शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी नोमेनक्लेचर का मीनिंग तो यही है ना कि शेड्यूल ट्राइब का वेलफेयर के लिए काम करना है। अभी शेड्यूल ट्राइब कौन है? आप और हम लोग शेड्यूल ट्राइब है। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, जनरल कास्ट, अदर माने बैकवर्ड कम्युनिटी, ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल, इंडिया में हम लोग ये लोग रहता है। तो जनरल तो ब्राह्मण लोग लार्ज स्केल में, लार्ज नंबर में फैला हुआ है इंडिया में। उसका बाद में फिर आपका शेड्यूल कास्ट आता है, शेड्यूल कास्ट का बाद शेड्यूल ट्राइब आता है, शेड्यूल ट्राइब का बाद में ओबीसी आता है, अदर बैकग्राउंड कम्युनिटी।
हम लोग शेड्यूल ट्राइब है, पहाड़ में रहने वाला, जंगल खेती करके खाने वाला, हम लोग शेड्यूल ट्राइब है। तो शेड्यूल ट्राइब के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास में हम लोग का माननीय भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर जी ने स्पेशली, वो खुद भी शेड्यूल ट्राइब था, तो शेड्यूल ट्राइब का वेलफेयर के लिए, शेड्यूल ट्राइब का सिक्योरिटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब लोग, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब हम लोग छोटा जनजाति है, हम लोग माइनॉरिटी है, हम लोग माइनर है इन कंपेयर टू जनरल। तो शेड्यूल ट्राइब लोगों को, तो शेड्यूल ट्राइब का मतलब को हम लोग आज थोड़ा, क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है, बट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जब मैं बात कर रही हूँ तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बिना एथिक्स का, बिना इथोस का बात करके फायदा नहीं है ना। शेड्यूल ट्राइब मतलब एक अशुनित जनजाति। ये इंटरनेट आज ज्यादा है, हमको परेशान कर रहा है, वो थोड़ा बात करेगा बोल के निकला है तो इंटरनेट इतना परेशान कर रहा है। तो शेड्यूल ट्राइब को जनरल कास्ट लोग, मेजर ट्राइब लोग, जनरल कास्ट लोग शेड्यूल ट्राइब को एट्रोसिटी नहीं करना है, अत्याचार नहीं करना है। बाबा साहेब का कम्युनिटी में ऐसा था कि वो लोग अछूत था, अनटचेबिलिटी था। वहां का बड़ा जाति लोग बाबा साहेब लोग को एक साथ कुआं में पानी तक नहीं पिलाता था। तो बाबा साहेब अंबेडकर ने जाकर के शेड्यूल ट्राइब प्रोटेक्शन एक्ट बनवाया। कितना क्लॉजेस है हम लोग का, हम लोग के लिए कितना रिजर्वेशन बना दिया है, कितना उन लोगों ने एक शेड्यूल ट्राइब प्रोटेक्शन एक्ट, शेड्यूल कास्ट प्रोटेक्शन एक्ट दुनिया भर का बना के रखा है। तो हम लोग शेड्यूल ट्राइब है, हम लोग, क्योंकि जो वीकर लोग होते हैं ना, जो कमजोर लोग होते हैं, उनके लिए प्रोटेक्शन हमेशा ये होता है, प्रोटेक्शन की जरूरत होता है। तो जनरल कास्ट लोग तो डोमिनियरिंग है, वो बहुत ही डोमिनियरिंग है वो लोग, और डोमिनेट करता है। हम लोग को अभी का, आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, हालांकि पहले होता था। हम लोग को अछूत मानता है, अछूत, अनटचेबिलिटी। शेड्यूल ट्राइब बोलने से वो लोग का बरंदा से हम लोग को गुजरने नहीं देता था, ऐसा टाइप का पहले जमाना में ट्रीटमेंट देता था। तो ये शेड्यूल ट्राइब को, हम लोग को शेड्यूल ट्राइब का प्रोटेक्शन के लिए अगर शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी निकला है तो कितना अच्छा बात है बोल के मैं भी दिल से कितना प्राउडली फील कर रही थी। चलो इतना अच्छा काम कर रहा है भाई लोग, एकदम ब्रदर लोग, अरुणाचल का इतना युवा नेता लोग, यूथ आइकॉन लोग, फ्यूचर को ये लोग ही अरुणाचल को, हम लोग को संभालेगा होगा। शेड्यूल ट्राइब बोलने से नॉट ओनली इन अरुणाचल प्रदेश, पूरा इंडिया में शेड्यूल ट्राइब फैला हुआ है। मेरा जो पार्टी था गण सुरक्षा पार्टी, उसका मोटो ही क्या था, ट्राइबल पीपल प्रोटेक्शन के लिए, ट्राइबल पीपल अपलिफ्टमेंट के लिए, ट्राइबल पीपल प्रमोशन के लिए। तो हम लोग ट्राइबल लोग एक साथ इकट्ठा होना है, उसमें शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, हम लोग सब एक साथ में मिलके, हम लोग को जनरल लोगों का अगेंस्ट में लड़ने का हम लोग का ताकत नहीं है, लेकिन हम लोग कमजोर लोग एक साथ मिलके एक प्लेटफॉर्म में आएंगे तो हम लोग अपना सुख दुख को एक साथ बांट सकते हैं। ये सोच के हम लोग अपना ट्राइबल प्रमोशन के लिए, आज हमारा माननीय हमारा राष्ट्रपति कौन है देश का, हमारा भारत देश का राष्ट्रपति एकदम प्राउडली हमारा एक ट्राइबल, एक एसटी लेडी है, एक एसटी वुमेन है, सुश्री द्रौपदी मुर्मू जी। तो इस तरीके से शेड्यूल ट्राइब का प्रोटेक्शन के लिए, शेड्यूल ट्राइब का वेलफेयर के लिए शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी निकला है तो कितना अच्छा बात है। मैं तो ये सोच रहा था शेड्यूल ट्राइब लोगों का क्या क्या फैसिलिटीज है, सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस, ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस कितना यहाँ आया है ट्राइबल पीपल का प्रोटेक्शन के लिए, ट्राइबल पीपल का डेवलपमेंट के लिए, ट्राइबल पीपल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए, हॉस्पिटलिटी मेडिकल सपोर्ट के लिए क्या क्या प्रोविजंस निकला है, उस पे आप लोग काम करेगा होगा। हम ये सोचा था, मैं शीतल में ये सोचा था, आप लोग जाएगा होगा गांव गांव में जाके लोगों को अवेयरनेस देगा होगा, डिपार्टमेंट जाके ऑफिसर लोग को चेक एंड बैलेंस करेगा होगा, मिनिस्ट्री में जाके आप लोग ये बात वो बात को पता करके लेके आएगा होगा। ये सोच के मैं तो ये बहुत, मैंने मेरा सोच जो ज्यादा ही हाई लेवल हो गया, हाई फाई हो गया, लेकिन मेरा सोच का जस्ट उल्टा ऑपोजिट यहाँ रिजल्ट देखने को मिला है, मिल रहा है, मिला नहीं है अभी भी। तो आप लोग का मतलब चीज को, हम कंसेप्ट को समझ में नहीं आया है। तो आप लोग शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी निकालने का बाद में शेड्यूल ट्राइब का वेलफेयर के लिए बात नहीं करके आप लोग पार्टिकुलर फैमिली में घुस के, क्लान में घुस के झगड़ा लगाने वाला काम कर रहा है।
ये तो सीधा सीधी बात है। हम लोग का स्टेट में बहुत ही पीसफुल तरीके से लोगों को जीना है। अगर किसी का पास में पेक एसटी है भी, पेक पीआरसी है भी, तो उसको डील करने का एक तरीका अलग होता है। किसी को सोशल मीडिया में निकाल के न्यूज ब्रीफिंग करके, आदमी का नाम लेके, खानदान का पूरा जन्म पत्रिका निकाल के एक दूसरे का बेइज्जती करके उसको एसटी सरेंडर करो बोल के ये धमकीबाजी नहीं देने से भी एक तरीका, एक अप्रोच करने का एक तरीका होता है। शेड्यूल ट्राइब का वेलफेयर के लिए हम लोग कितना काम करना चाहिए था, उसको छोड़ के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट का पास में 1000 करोड़ का स्कीम प्रोजेक्ट है शेड्यूल ट्राइब का डेवलपमेंट के लिए, शेड्यूल ट्राइब का प्रोटेक्शन के लिए, उसको हम लोग लेके नहीं आया। अरुणाचल सरकार को हम लोग मजबूर करना चाहिए, कंपेल करना चाहिए कि अरुणाचल गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अंडर द लीडरशिप ऑफ डायनामिक एंड यंग एंड एनर्जेटिक सुपर हैंडसम आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, आप लोग का ये आप लोग लिखते रहता है तो सुपर हैंडसम यंग डायनामिक एनर्जेटिक, हम लोग का ऑनरेबल सीएम पेमा खांडू जी, ये लोग को इनको सीएम साहब को आप लोग बोलना चाहिए, डीसीएम साहब को बोलना चाहिए कि शेड्यूल ट्राइब का वेलफेयर के लिए शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट फंड दीजिए। ट्राइबल लॉस ऑफ कल्चर, लॉस ऑफ आइडेंटिटी बोलता है ना, ट्राइबल आइडेंटिटी को सेफगार्ड करने के लिए, अरुणाचल का इंडिजिनस कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हम लोग शेड्यूल ट्राइब लोग के यस दिस इज आवर आइडेंटिटी, ये हमारा पहचान है बोल के आप लोग अपना ट्रेडिशन को मेंटेन रखने के लिए आज हमारा न्योकुम फेस्टिवल आ रहा है। न्योकुम फेस्टिवल को कैसे हम लोग एकदम आगे लेके जाना है, न्योकुम फेस्टिवल को हम लोग प्रिजर्व करना है सारा दुनिया का लेवल में। आज जस्ट 2 दिन पहले किरण साहब का, जीजाजी किरण जी का एक स्पीच मैंने सुना है, उसमें उन्होंने बोला है कि सारा देश होली मनाता है, दिवाली मनाता है, चाहे आप मनाओ नहीं मनाओ, लेकिन सारा देश मनाता है। लेकिन सी दोनी को सिर्फ आप खुद मनाना पड़ेगा, कोई आपके लिए मनाने के लिए तैयार नहीं है बोल के किरण साहब ने एक सी दोनी का ग्राउंड से एक उसका एक छोटा सा स्पीच मैंने सुना है। 100% राइट, जीजाजी किरण जी राइट बोला है। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ यूनियन मिनिस्टर हम लोग का अरुणाचल का, प्राउडली एक हमारा वेस्टर्न अरुणाचल का एमपी साहब, आप राइट बोला है। आज न्योकुम फेस्टिवल को अगर हम लोग निसी लोग, एसटी लोग खुद प्रिजर्व नहीं करेगा, खुद नहीं मनाएगा, वहां से दूसरा कंट्री से कोई आके हम लोग के लिए न्योकुम मनाने वाला आएगा नहीं है। तो शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी लोग ये सब चीज को प्रमोट करना है कि न्योकुम मनाना है, बुरीबुत यूलो मनाना है, सीदोनी मनाना है, हम लोग का द्री मनाना है, सोलुंग मनाना है, मोपिन मनाना है, इसको कभी खोने नहीं देना है, क्योंकि ये हम लोग का ट्रेडिशनल एक हम लोग का अपना एक कल्चर है, एक हेरिटेज है, एक सालों से चलते आ रहा है, हजारों सालों से, लाखों करोड़ों सालों से चलते आ रहा है। ये हमारा रीत रिवाज है, ये हमारा परंपरा है, और इसी के चलते इसीलिए वी आर अरुणाचली, हम लोग इसीलिए अरुणाचली है। तो अपना ट्रेडिशन को, अपना कल्चर को गायब होने नहीं देना है, अपना आइडेंटिटी को गायब होने नहीं देना है। तो इसके लिए शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी जो काम करना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी ये कंस्ट्रक्टिव काम नहीं करके इतना डिस्ट्रक्टिव वे में, इतना एविल वे में जाके एक हंसता खेलता परिवार को, चाहे वो नॉन ट्राइबल बेटा बेटी होता होगा, हम खुद भी जानता है, पर्सनली इवन आई नो मेनी पीपल दोज हु आर ऑब्टेनिंग द मदर, जो हमारा अरुणाचली है, फादर नॉन अरुणाचली, वो माँ का सरनेम से जी रहा है, माँ का सरनेम से जी रहा है, लेकिन उन लोगों का पास ना नौकरी है ना क्या है, कुछ नहीं, ऐसे माँ का नाम से जी रहा है। उनको हम लोग जाके अच्छा से प्यार से बात कर सकता है ना। हम लोग का, आपका ट्राइबल का एक तरीका होता है, उसके लिए गांव का पंचायत बिता के, गांव का गांव बुरा पंचायत, ग्राम मेंबर, आजकल अंचल समिति मेंबर रहा नहीं है, पहले था तो जिला परिषद मेंबर, ग्राम चेयरपर्सन, आप लोग बैठ के पर्टिकुलर गांव से, जैसे कि कुछ लोग होता है, मेरा तो को सोसाइटी में हो गया, मेरा खुद का दीदी तो को बेंगुली में राय में शादी हुआ है, लेकिन वो बच्चा लोग को पूरा राय लिखता है। मेरा दीदी और जीजाजी नाहरलगन मॉडल विलेज में बैठता है, वो राय लिखता है, नायन राय मेरा मकबू का नाम है। मकबू मेरा दीदी जो उसका साथ शादी हुआ है, 2 बेटा है, बेटा दोनों भी राय लिखता है, और वह छोटा सा रेंट रूम लेके दुकान उकान बना के चला के खाता है। हम लोग तो जीजा को बहुत प्यार करता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है। हम लोग का तो को सिस्टर लोग का कुछ भी हम लोग का प्रोग्राम होता है, मेरा फैमिली का पिकनिक, हम लोग जीजा को सबसे आगे लेके, अरे हम लोग कितना खुश है। वो कहाँ वेस्ट बंगाल का ये आया है, वहां से आके यहाँ में आके हम लोग को, मेरा दीदी को शादी करके इतना प्यार से मेहनत करके खिला रहा है, पिला रहा है, कितना खुशी का बात है, अच्छा लगता है। हम लोग तो रिस्पेक्ट करता है ऐसे को। लेकिन कुछ सेक्शन में है जो कि माने
पिताजी का टाइटल में नहीं लिख के माँ का टाइटल में लिख के बेचने वाला। हाँ, जैसे कि आप लोगों ने कुछ लोगों को रिवील किया था, कोई लोग नौकरी में है, पोजीशन में है, बोला है, हो सकता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप लोग सचमुच में लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट के लिए आप लोग कर रहे हैं, तो ये जो आप लोग का एक तरीका है, आज हम खुल के बात कर रहे हैं, पहले हम ऐसे खुल के नहीं बोले, हम तो ऐसे साइलेंटली देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था ना, कौन किस तरफ जा रहा है, क्या कर रहा है बोल के। आदमी को बात करने का एक तरीका होता है, अप्रोच करने का एक तरीका होता है। जैसे अभी हम बोल रहा था, विलेज लेवल में मीटिंग बुला के, पंचायत बुला के, क्योंकि ये आप इसको समाज में, तो समाज किससे है? सोसाइटी मीन्स आप और हम लोग सब इस समाज में जीता है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सोसाइटी ना। तो सोसाइटी का मेंबर आप और हम है। पर्टिकुलर जैसे कि तारतीन ईटानगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी, तारतीन ईटानगर का अंदर में जितना भी सिटीजन है वो मिलके तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनता है ना। तो आप और हम खुद समाज का मेंबर है, तो हमारा ड्यूटी बनता है कि समाज से हमको क्लीन अप करना है, फिल्टरेशन करना है, गंदगी को सफा करना है, और नकली को नकली, असली को असली बनाना है। तो कौन बनाएगा? वो हमारा विलेज हेडमैन। हेडमैन का कोर्ट में हम लोग का, बस्ती का, गांव बुरा का हेड, गांव बुरा का कोर्ट में हम लोग एक मतलब सिटिंग बैठना है, असेंबल होना है। असेंबल होके वहां हम लोग एक पार्लियामेंट सेशन बैठना पड़ेगा कि हमारा गांव से ये आदमी, ये परिवार जो ये गलत किया है, हम लोग सब गांव वाला को मालूम है कि उसका बेटा जो ऐसा है, बेटी जो ऐसा है, उसको हम लोग क्लियर करने सीखे। तो आप यू बीइंग ए हेडमैन गांव बुरा, आप जाइए, जाकर के उसको पहले आप नोटिस दीजिए, आप समझाइए, सरेंडर करने के लिए बोलिए वॉलंटियरली, नहीं तो हम लोग बाद में एग्रेसिव हो जाएगा। शुरू में एक नॉर्मल अप्रोच बनता है ना, एक नॉर्मल, एक फेयरली अप्रोच बनता है, वो नहीं करके सीधा अरुणाचल प्रेस क्लब में बैठ गया, आदमी को धमकी दे दिया, उसका बाद में सबको बोल दिया कि इतना दिन का अंदर में एसटी सरेंडर करो, इतना दिन का अंदर में अपना आप से वॉलंटियरली ये करो, वो करो, नहीं तो ये करेगा, वो करेगा। अरे हम लोग क्या करता है, घर में जब चोरी होता है तो हम लोग चोर को अननोन होने से हम लोग पुलिस थाना में जाके एफआईआर लिखता है। लेकिन हमको थोड़ा सा मालूम होता है कि ये आदमी, वो आदमी चोरी किया है, मालूम होने से तब हम लोग पहले उसको बोलता है, हमको मालूम है आप मेरा सामान को इधर से उधर मिसप्लेस किया है, तो आप चुपचाप वापस रख दीजिए ना, हो जाएगा, हम खराब नहीं पाएगा। हम लोग पहले ये तरीका, सॉफ्ट अप्रोच हम लोग पहले रखता है। लेकिन टोटली मालूम नहीं होने से तब हम लोग पुलिस थाना में जाके एफआईआर लिखता है कि कोई अननोन पर्सन ने मेरा सामान को उतार लिया है, प्लीज इसको आप थोड़ा हमको ढूंढने में मदद कीजिए बोल के। यहाँ समाज में आपको, हमको, सबको मालूम है कौन क्या है क्या नहीं है। जन्म पत्रिका सबका पास में क्लियर है, सबको मालूम है कौन सा परिवार कैसा है कैसा नहीं है, मालूम है। उसको जाके पहले हम लोग अपॉर्चुनिटी देना चाहिए ना, मौका देना चाहिए कि आप जाकर के बोलना चाहिए कि एक सिस्टम से, एक तरीका से बोलना चाहिए कि आप नकली, आप लोग नकली पुकली का, कोई क्षेत्रीय है, कोई तमांग है, कोई गुरुंग है, कोई विश्वास है, कोई दत्ता है, कोई क्या है, बोरा है, सोइकिया है, जो भी है, XYZ वॉट एवर इट इज, हमको मालूम है आप है, लेकिन आप मेरा उसको यूज कर रहे हैं, हम लोग का क्लान को सरनेम को यूज कर रहे हैं। आप काइंडली उसको वॉलंटियरली आप सरेंडर कर दीजिए ना, सरेंडर कर दीजिए ग्रेसफुली तरीका से, रेस्पेक्टफुली तरीका से, ऑनरेबली तरीका से। आप अपना टाइटल में शिफ्ट हो जाइए, आपका ओरिजिनल टाइटल ये है बोल के हम लोग को ये अप्रोच करना है। ये अप्रोच करने का बाद में ही वो, अगर हम लोग रिपीटेडली अप्रोच किया, 3 अपॉर्चुनिटी, कोर्ट भी आदमी को 3 हियरिंग बुलाता है, उसका बाद में 4th में वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करता है। तो कम से कम हम लोग को लॉफुली तरीका से, लीगली वे से, ह्यूमैनिटी को मेंटेन करते हुए, सबसे पहले जरूरी है कि ह्यूमैनिटी कहाँ है। यहाँ आज हम लोग का बीच में किसी का अंदर में ह्यूमैनिटी दिखाई ही नहीं मिलता है। सब लोग इतना एग्रेसिव डायरेक्टली स्टार्टिंग में एग्रेसिव मोड में आ जाता है। एग्रेसिव मोड में आके पूरा एग्रेसिव बटन को दबा के रख, गाड़ी भी स्टार्ट करने का बाद में गियर तो नंबर 1 में शुरू होता है ना, नंबर 1 में गाड़ी चलता है, उसका बाद धीरे धीरे पिकअप लेता है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, यहाँ डायरेक्ट ऑटोमेटिक स्टार्ट कर दिया और पूरा एक्सेलरेटर दबा दिया। ऐसे मतलब थोड़ा सा तरीका गलत हो रहा है। स्टेट को इतना यूएन क्राई, इतना मतलब ये मेंटल डिस्टरबेंस, और समाज में लोगों को जैसे आप लोग बोल रहे कर रहे, करने का तरीका जो ना, आप लोग का करने का तरीका का वजह से ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग सिर्फ हल्ला कर रहे, चिल्ला रहे, समाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं सोचना चाहिए। समाज में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग का वजह से सराउंडिंग बहुत अफेक्ट हो रहा है, पूरा पोल्यूटेड हो रहा है, एकदम पूरा ये हो रहा है, लोग डिस्टरबेंस हो रहा है। अभी तो क्या बना के रख दिया,
एवरी वीडियो में आप जाइए, एवरी कमेंट सेक्शन, चाहे कोई गलत बोल रहा है ना, सही बोल रहा है ना, अच्छा बोल रहा है ना, उसको कोई कंटेंट को सुनता नहीं। सिर्फ डीएनए टेस्ट फाइनल, डीएनए टेस्ट फाइनल, डीएनए टेस्ट करो, डीएनए टेस्ट करो। हर कमेंट्स मोर देन 60,000 कमेंट्स को हम थ्रोली किया है आज रात भर। देखा है, ऐसे नींद नहीं आ रहा था लेट लेट के, कि मोर देन 60,000 कमेंट्स हर एक ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप में वो सेम वीडियो जाता है ना, लिंक जाता है, वहां जाके डीएनए टेस्ट करो, डीएनए टेस्ट करो, डीएनए टेस्ट करो, सब लोग डीएनए टेस्ट करो बोल रहे हैं। तो डीएनए टेस्ट करो, डीएनए टेस्ट करो बोल रहे, इसका मतलब पता चलता है कि 60,000 से ज्यादा पब्लिक लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इस टॉपिक में 15 लाख। तो यहाँ डीएनए टेस्ट का बात चल रहा है ना। अभी हम तो शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी का ऊपर सिर्फ बात किया है, बाकी दूसरा लोग को हम बात नहीं कर देगा, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी नोमेनक्लेचर आप ऐसा बनाया है तो शेड्यूल ट्राइब का वेलफेयर के लिए काम कीजिए। ये घर घर जाके लोगों का पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को कम करने का, लोगों को झगड़ा लगाने का, क्लान वाइज झगड़ा लगाने का, ये वो है, ये नहीं है, वो नहीं है, किसी को सर्टिफिकेट। अच्छा, शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी तो उस दिन अरुणाचल प्रेस क्लब में बैठ के सर्टिफिकेट दे रहा था कि हाँ तातू अरुणाचली है बोल के, हाँ तातू को हारिंग है बोल के, हम मेरा इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं मिला है बोल के वो अपना क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर रहा था। तो अरुणाचल प्रेस क्लब में बैठ के, तो अरुणाचल प्रेस क्लब में बैठ के जब वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर चुका है शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी, आपका ये अथॉरिटी कहाँ से आया है? मतलब आपको कौन दिया है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आपको ग्रांट किया है कि नहीं पता नहीं हमको। मन मर्जी यहाँ में इतना अथॉरिटी, इतना ऑडेसिटी के साथ में लोग कुछ भी कर देता है यार। पहले लो, जिस देश में आप रहता है, लॉ ऑफ लैंड को तो जानिए, सबसे पहले लॉ ऑफ लैंड को जानिए और लॉ को दरिए, लॉ को दरिए, लॉ को फॉलो कीजिए। लॉ को फॉलो करके जीने से अच्छा है। हाँ, पॉइंट में आ रहा है। तो मैं, हाँ तातू जी नॉन ट्राइबल है ना, नॉन ट्राइबल नहीं है, मैं सर्टिफाई करने वाला शीतल हम तो मालूम नहीं है, और उस पर मैं कमेंट्स भी नहीं कर सकता है, लेकिन इतना जरूर कह सकता है, मैं सवाल करना चाहती हूं हा क्लान और लोकम क्लान दोनों से। हाँ तातू जी, अच्छी, हाँ तातू जी, आज वो छोटा बच्चा नहीं है, अंडर एज का बच्चा नहीं है, टीन एजर नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, ग्रोन अप, मेच्योर, वेल इस्टेब्लिश, और इतना शादीशुदा होके बच्चा लोग पूरा ये हो गया है, उसका कॉलेज पहुंच गया है, बच्चा लोग बड़ा बड़ा हो गया है, अरुणाचल में पूरा इस्टेब्लिश। मेरा सीधा सा सवाल है, लोकम पर्टिकुलर लोकम क्लान से भी और मेरा मकबूल लोकम तालोजी से भी, हाँ तातू साहब को अगर आप आज इतना सीरियसली, इतना डेंजर से अगर आप मार्केट में सबका सामने में, अरुणाचल पब्लिक सिर्फ नहीं, पूरा इंडिया का पब्लिक, वर्ल्ड का पब्लिक फेसबुक को सुनता है, दिखता है ना, उसका सामने में अगर आप बोल रहे हैं कि हाँ तातू नो, हाँ तमा का बच्चा नहीं है, नो चंद्रो दत्ता का बच्चा है बोल रहा है, तो क्या टीसी दत्तो ना चंद्रो दत्ता कुछ ऐसे बोल रहा था, उसका बच्चा है बोल रहा है ना। तो इस उम्र तक आप लोग किस लिए रुका है? पहले से आप लोग को मालूम था ये हाथ तू जो हाथ माँ का बच्चा नहीं है, मालूम था, तो इतना साल किसके लिए इंतजार करके बैठा है? उसको हमको आप लोग थोड़ा अच्छा से आप लोग खुद भी सोचिए, और अरुणाचल का हर एक पब्लिक भी ये लॉजिक में आप लोग सोचिए। हम लोग को कोई मेहनत करके क्या भी तरीका से काम करता होगा हमको मालूम नहीं, हम ऐसे अपना जनरल सोच को बोल रहा है। वो अपना मेहनत करके अपना तरीका से वो माइकी बच्चा बना के इस्टेब्लिश, घर बार इस्टेब्लिश होके या अरुणाचल में बिजनेस कर रहा है, काम कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है करके वो हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है। उसी टैक्स पैसा से पब्लिक वेलफेयर फंड में खर्चा होता है, हम लोग का घर घर में पानी पहुंचता है, बिजली पहुंचता है। स्टेट का बड़ा बड़ा बिजनेसमैन लोग जो बिजनेस करके जो टैक्स पेमेंट करता है, वो टैक्स पैसा से तो स्टेट गवर्नमेंट चलाना पड़ता है ना। तो तत्तू साहब आज इतना ये करके हम लोग का स्टेट का एक टैक्स पेयर है, एक अच्छा खासा टैक्स पेयर है, हम जनरल में बोल रहा है। अभी का समय में नो हाँ तत्तू जो नो न्यसंग नहीं है, नो हारिंग है बोल के इतना साल आप लोग किस लिए इंतजार किया? पहले बोल के उसको हारिंग था, तो अगर वो सचमुच हारिंग है तो हारिंग में डिक्लेयर करके हारिंग का नाम से बड़ा होने देखे, बिजनेसमैन बनो या नौकरी बनो या कुछ भी बनो, उसको हारिंग का ही नाम से या बेचने देने से भी हो जाना था। हारिंग है बोल के तू यहाँ बिजनेस करने नहीं देगा बोल के हम लोग का अरुणाचल आदमी तू बगाता नहीं है। हारिंग कितना ज्यादा हारिंग लोग या अरुणाचल में जितना बड़ा बड़ा मारवाड़ी है, पूरा बड़ा बड़ा बिजनेस को, मार्केट को तो हारिंग लोग की डोमिनेट करके रखा है। कौन सा हम लोग का येसंग आदमी यहाँ में अच्छा से मारवाड़ी बन के बिजनेस करने वाला, इस्टेब्लिश वाला एक भी है क्या? एक भी नहीं है। तो इसीलिए
अगर अच्छी तत्व जो हारिंग तत्व था तो पहले से बचपन जन्म होने का साथ साथ से उसको हारिंग तत्व डिक्लेयर करके, या में अरुणाचल में हम लोग भी पहले से मालूम होना था ये अच्छी तत्व हारिंग तत्व है बोल के। मतलब जो भी XYZ उसका सरनेम होगा, दत्ता होगा ना सोइकिया होगा ना बोरा होगा, मालूम नहीं, वो जो उसका सरनेम होगा इसी हारिंग जलांगुल चिंता ऋतु, जो कि उस दिन राकेश शर्मा अन्या लोग लगा था ना, उसका जैसे ये राकेश शर्मा हारिंग है हम लोग मालूम है, उसी तरह से तत्व कम हारिंग है, बिजनेसमैन है, अच्छा बिजनेसमैन है बोल के हम लोग पहले ऐसे मालूम होना था। अच्छा, आप लोग इतना साल रुकने का बाद में, इतना साल आप लोग को क्या चीज जो मुख बंद करके रखा था, वो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फिर आज एक ये जीजाजी लोकम ये नाई जी का एक वीडियो स्पीच सुना है, उसमें जीजाजी लोकम नाई फिर बोल रहा है कि वो हाँ तत्तू का मम्मी का असली बाई है, वो जो असली मामा है, और तत्तू जो एकदम प्योर हा है वो तुन्यसंग है, उसको हारिंगे नहीं बोलना है बोल के। फिर आप लोग का ये लोकम का अंदर में ही ये जो आप लोग का बयानबाजी, जो मीडिया में जो बयानबाजी आता है उसको ही सुन के हम बोला है ना, मीडिया में जो बयानबाजी आता है उसको ही सुन के बोला आप उसमें जीजाजी लोकम नाई नो बिंगा में तालो आप डाकू है बोले, तालो डाकू तालो का बात को मत सुनो, और पैसा 5 करोड़ को हाँ तू जो छोड़ देगा बोलने देने के लिए वो ऐसे कर रहा है बोल के, ये नाई साहब आपका ये है स्टेटमेंट है। तो इसका वजह से आप लोग, इसलिए हम पहले भी शुरू में भी एक बार बोला था, आपस का लेन देन होने से उसको अच्छा से राउंड टेबल बैठ के आपस में बात करना है। इतना समाज को रेसलेस कर दिया अभी एवरीवेयर, घर घर में, गली गली में, तिनी आली में टॉक ऑफ द डे बन के बैठा है कि हाँ तत्तू वर्सेस लोकम तालो, हाँ तत्तू लोकम तालो वर्सेस हाँ तत्तू, हाँ तत्तू, और सब लोग बोलता है DNA टेस्ट फाइनल, DNA टेस्ट फाइनल, DNA टेस्ट फाइनल। हम लोग भी मालूम है DNA टेस्ट करेगा तो दूध का दूध, पानी का पानी पूरा साफ सुथरा हो जाएगा। चलो ठीक है, अभी हम पॉइंट पे आता है जो मेरा कैप्शन में लिखा है ना, व्हाट इज DNA टेस्ट एंड व्हेन इट कैन बी परफॉर्म। DNA टेस्ट को आप और हम बैठ के DNA टेस्ट करो करो, हम लोग चिल्लाएगा बोलेगा, लेकिन DNA टेस्ट कभी नहीं होगा। DNA टेस्ट जो मतलब सर्टेन सर्कमस्टेंसेस एंड कंडीशन में कोर्ट अलाउ करता है। आप लोग लो बैकग्राउंड से अगर कोई एडवोकेट है, लॉयर है, जो तालो साहब का साथ में अगर तालो का लीगल टीम बैकअप में है तो वो भी अच्छा से एडवाइस देना है, थोरोली लॉ में जाना है। 112 सेक्शन अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट को पढ़िए। जैसे हम माँ है ना, मेरा बेटा को हम पैदा किया है, शॉर्टकट में हम अपना एग्जांपल लेके बोल रहे हैं, हम माँ है, लेकिन मेरा मिस्टर जो बोलेगा, नाबम तगम जो बोलेगा, ये बच्चा जो मेरा नहीं है, ये बच्चा मेरा नहीं है, शीतल ये जो तुम जो बच्चा पैदा किया ना ये मेरा नहीं है, हमको दाऊत है बोलेगा, तब तगम जो कोर्ट में बोलेगा कि हम ये बच्चा का पेटर्निटी टेस्ट करेगा, ये बच्चा का हम पेटर्निटी टेस्ट करेगा, ये मेरा बच्चा नहीं है, हमको दाऊत है शीतल किसी और का साथ सो के ये बच्चा को पैदा किया होगा, इसलिए इसका हम DNA टेस्ट ऑर्डर परमिशन तगम खुद कोर्ट में मांगने जाना पड़ेगा। जिस दिन मेरा मिस्टर तगम खुद कोर्ट में मांगने जाएगा, वो बोलेगा हम शीतल का साथ कभी इंटीमेसी हुआ ही नहीं, फिजिकल रिलेशन कभी उसका साथ हम एक्सेस हुआ ही नहीं, तो वो कैसे मेरा बच्चा पैदा कर सकता है बोल के वो चैलेंज करेगा। इन दैट केस ओनली कोर्ट आपको DNA टेस्ट का ऑर्डर देगा। अदरवाइज आप ऊपर से बोलेगा ये मेरा बच्चा नहीं है बोलेगा, तो आपका पास में सफिशिएंट एविडेंस होना पड़ेगा कि तगम आप जो है शीतल का साथ कभी फिजिकल रिलेशन नहीं रखा है, साथ में नहीं सोया है, कभी ये नहीं हुआ है, तब जाके ही DNA टेस्ट के लिए कोर्ट को आप कन्विंस कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रूलिंग है ये। DNA टेस्ट किसी का प्राइवेसी को इंट्रीगेट करना नहीं है, किसी का प्राइवेसी को डैमेज करना नहीं है। DNA टेस्ट मजबूरी में किया जाता है। और यहां आप लोगों को लगता है इस केस में, क्योंकि मैं जो है कि लीगल क्लासेस हमेशा मैं ऑनलाइन अटेंड करती हूं, मैं लेक्चर सुनती रहती हूं और मैं कोशिश करती हूं समझने की कि लॉ हम लोग के लिए कितना बेनिफिशियल है। और कोई लॉ, कानून का कभी दुरुपयोग नहीं होना है, कानून का हमेशा उसका उपयोग होना है। कानून का बारे में जानकारी रखना कोई खराबी नहीं है। तो इसीलिए यहां में हम लोग सब बोल रहे हैं कि DNA टेस्ट फाइनल, DNA टेस्ट फाइनल। यहां तक कि मेरा मकबू जीजाजी लोकम तालो जी भी बोल रहा है कि DC आप क्यों उसको बुला के, दत्ता को बुला के, दत्ता का नंबर भी दिया, एड्रेस भी दिया है, उसको बुला के DNA टेस्ट करो बोलने से क्यों नहीं मानता है बोल रहे हैं। तो DC साहब का पास अथॉरिटी नहीं है उसको बुलाने का, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग का हिसाब से। उसको सिर्फ वो आना पड़ेगा, दत्तो खुद आना पड़ेगा, आके बोलना पड़ेगा कि ये बच्चा जो
तातू जो मेरा बच्चा है, मेरा खून है, मेरा जीन्स है, हम इसको मेरा बच्चा मानता है, ये हाँ नहीं लिख सकता है, हम क्लेम करता है बोल के दोस्तों खुद कोर्ट में वो पिटीशन फाइल करना पड़ेगा कि ये मेरा बेटा है। अगर आप लोग भरोसा नहीं है तो मेरा पैटर्निटी टेस्ट करवाओ बोल के, मेरा डीएनए टेस्ट करवाओ बोल के वो दोस्तों क्लेम करना पड़ेगा। और वो एक सिनारी हो गया। दूसरा सिनारी डीएनए टेस्ट कब हो सकता है? हाँ सोसाइटी, हाँ क्लान, हाँ तमा लेट फादर, हाँ तमा जो जिंदा होना पड़ेगा, हाँ तमा बोलना पड़ेगा कि तातू नो गा कूमा के, तातू आप मेरा बच्चा नहीं है, तातू आप मेरा बच्चा नहीं है, तातू आपको हम दाव थे, आपको डीएनए टेस्ट के लिए हम कोर्ट को हम पिटीशन डालता है, हम रिक्वेस्ट डालता है बोल के अबू तमा खुद बोलना पड़ेगा, या तो दत्तो खुद आके क्लेम करना पड़ेगा, या तो अबू तमा ऑब्जेक्शन रेज करना पड़ेगा कि ये बच्चा मेरा नहीं है। एक बोलना पड़ेगा ये मेरा ही बच्चा, एक बोलना पड़ेगा ये मेरा बच्चा नहीं है, तब जाके आपको कोर्ट जो ऑर्डर देगा पैटर्निटी टेस्ट, डीएनए टेस्ट का ऑर्डर। डीएनए टेस्ट ऐसे ही कैजुअली मामूली कोई भी बोल देगा, आएगा फाइल करेगा, हला करेगा, डीएनए टेस्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं देता है। ये नीचे कोर्ट का तो हम मालूम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग है आप लोग जाके पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट रूलिंग में बोला है कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सिचुएशन में डीएनए टेस्ट का आपको परमिशन ग्रांट होगा। हाँ, कोई अगर बिना कोर्ट का ऑर्डर से अपना विलिंगनेस का साथ में म्यूचुअल कंसेंट लेके कोई अगर डीएनए टेस्ट खुद प्राइवेटली करवाता है, दैट इज अनदर इशू। लेकिन अगर आप लॉफुली बात करेगा, लीगली बोलेगा, तो डीएनए टेस्ट को कोई भी हम थर्ड पर्सन शीतल हम जाके ये तातू को हम दावते, ये न्यसंग नहीं है, ये आरिंग है, इसको तातू को डीएनए टेस्ट करो बोल के कोर्ट को हम जाके बोलने से भी कोर्ट नहीं मानेगा, कोर्ट ग्रांट नहीं करेगा। तो हम लोग यहाँ बार बार लिख रहे हैं ना, डीएनए टेस्ट करो, फाइनल है, डीएनए टेस्ट करो। आप और हम लिखने से कलेजा दर्द होने से भी कोई फायदा नहीं है। फायदा तो तब होगा जब हाँ तमा अबू तमा आके बोलेगा कि तातूंगा कूमा के, तातू मेरा बच्चा नहीं है, उसको डीएनए टेस्ट करो बोलना पड़ेगा। या फिर तातू का अगर सचमुच में कोई ओरिजिनल फादर अलग है, जैसे एज पर क्लेम मकते लोकम तालोजी का क्लेम का हिसाब से वो दत्ता साहब आके बोलना पड़ेगा मेरा बच्चा हमको वापस दे दो, हाँ क्लान आप लोग का नाम में मेरा बच्चा को इतना साल आप लोग रखा है, अभी और हम नहीं देगा, हमको मेरा बच्चा वापस चाहिए बोल के वो मांगना पड़ेगा। तब जाके इन दिस टू सिचुएशंस ओनली डीएनए टेस्ट कैन बी डन, अदरवाइज डीएनए टेस्ट करने का कानूनी आपको इजाजत नहीं दे रहा है। ये हो गया। इसलिए डीएनए टेस्ट को बेस करके या में हम लोग हर कोई लिखते रहता है डीएनए टेस्ट करो फाइनल होगा, डीएनए टेस्ट करो फाइनल होगा। डीएनए टेस्ट आपका और मेरा मांग करने से नहीं होगा, वो फैमिली का, क्योंकि वो ये जो सोशल इशू नहीं है, ये जो इंडिविजुअल इशू है, पर्टिकुलर एक फैमिली, पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग का इशू है, उसका रिलेटेड केस है। इसीलिए उसको डीएनए टेस्ट को आप और हम क्लेम करके फायदा नहीं है। और दूसरा बात, ये तुंतिपास कोलोरिंग का सरली दामिन परसी परलोतलू गए अच्छी तातू गए नामपम गए हाँ बस्ती का आदमी लोग को, सीनियर सिटीजन लोग को हम रिक्वेस्ट करता है आप लोग इसको ये तमाशा बीन बन के चुपचाप साइलेंटली देखते नहीं रहने से ठीक है। हम तो ये सोचता है क्योंकि आप और हम लोग ही समाज में रहता है, हमारा तातू भी ये समाज का मेंबर है, हमारा तालो भी ये समाज का मेंबर है। आपस में इसको ऐसे ही ज्यादा लंबा चौड़ा चलने नहीं देने से ठीक है। जब तक हमारा अच्छी लोकम तसर पोरमर एमएलए अच्छी लोकम तसर एमएलए बनता था, उस समय में हम सुनता था अच्छी तसर को स्ट्रांगली फाइनेंस करने वाला, उसका स्पॉन्सर, उसका बंजार यहाँ तत्तू है बोल के हम सुनता था। उस समय में लोकम लोग तातू को कू तातू बोल के हाँ तातू बोल के एक्नॉलेज किया है, उसको मतलब उस समय में एक्सेप्ट किया है। आज लोकम लोग भी क्यों चुपचाप साइलेंटली बैठा है, लोकम लोग भी क्लियर कट बोलना है, लोकम का सीनियर, लोकम क्लान का सीनियर आदमी लोग भी निकल के बात को क्लियर कर देना है। और ये हाँ क्लान का भी ना, हाँ सोसाइटी का भी सीनियर आदमी लोग आके उसको म्यूचुअली अच्छा से दोनों को बिता के अक तालो और कु तातू को दोनों को बिता के बीच में आप लोग nguluge nyesang kuluge abu tanyi ge gyoser name ngul atu ge nyele dola ela bar yalung gyola ela nyele namlo do tula sol botai court kachiri kulungul nyinga ang mapan सीजनल कोर्ट कचहरी अंग तारी लंबा चौड़ा अंगदुंग तारे लंबा चौड़ा आप लोग जाते रहेगा, कोर्ट जाते रहेगा, हाथ कुछ नहीं लगने वाला। सुप्रीम कोर्ट से वो डीएनए टेस्ट का ऑर्डर को परमिशन को कौन लेके आएगा? आप लोग लेके आइए, हम लोग भी साथ में जाएगा, नहीं तो हम लोग को साथ में ले चलो। सुप्रीम कोर्ट जो दे रहा है डीएनए टेस्ट करो बोल के, तातू को डीएनए टेस्ट करो बोल के ऑर्डर दे रहा है बोल के, आप लोग ऑर्डर लेके आने के लिए कौन कौन जा रहे हैं? हमको भी साथ में ले जाइए, हम भी जाएगा।
अगर ऑर्डर मिलता है बोलने से आप भी विद इन नो टाइम 5 मिनट 3 मिनट का अंदर में फोरेंसिक लैब में सैंपल को भेज के तातू अच्छी तातू का एक चूल और वो अबू हा तमा का एक चूल और वो एक तो क्या नाम बोला है दत्तो उसका एक चूल 3 आदमी का चूल लेके वो FSL में भेजने से हो गया, फोरेंसिक लैब में भेजने से हो गया। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसका DNA किसका साथ कितना परसेंटेज मिल रहा है। लेकिन बात यह है कि आपको कोर्ट जो DNA टेस्ट का ऑर्डर नहीं देगा ना, तो इसीलिए DNA टेस्ट ही करो करो बोल के हम लोग यहाँ में चर्चा करते रहने से, सोशल मीडिया में बोलते रहने से नहीं होगा, ये है। और दूसरा है कि जैसे हम पहले बोला है, कुनंकरी साहब अपना MLA जीतने के लिए चौनामेन साहब को MLA का रेस से गेट आउट करने के लिए और स्क्रूटिनी में हराने के लिए चौनामेन को हारिंग बनाया था बोला है फॉर दैट टेम्पोररी पीरियड, वो उसका स्टेटमेंट है। उसी तरीके से यहाँ में हाँ तातू को हारिंग बनाना ही है बोल के किसका इतना स्पेशल इंटरेस्ट है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग तो मालूम ही नहीं है शुरू से, हाँ तातू मने हाँ होता होगा मुझे मंगसम तक या हम लोग ऐसे सोचा है। आज तक हम कभी पर्सनली मिला भी नहीं है, देखा भी नहीं है। तो इसीलिए ये हाँ तातू को हारिंग बनाना ही है बोल के, वो बनाना ही तातू पहले पैदा होते समय डायरेक्ट बनाना है ना, पैदा होते समय डायरेक्ट बनाना है, तब से हारिंग होने देना है। अभी पूरा बच्चा लोग इतना ये हो गया जबरदस्ती उसको मने किसी का भी मने हम तो सोचता है, देखिए हम ह्यूमन बीइंग है, हम जैसे मेरा माँ का पेट से काली बदन पैदा हुआ था, यहाँ 3-4 दिन ये दुनिया में दोनों कर रहे हैं हम, ये जस्ट एक रेस हाउस जैसा है ये मट्टी का ऊपर, जो कल को हमको मट्टी का अंदर फिर से वापस काली बदन ही जाना है, कुछ तो लेके जाना नहीं है। आप चाहे करोड़ों का घर बनाओ, मार्बल टाइल सोना डायमंड सोना चांदी से भी पूरा बिछा के घर बनाओ, लेकिन आप वो घर में आप जिंदगी भर रहने नहीं मिलेगा। करोड़ों रुपया खर्चा करके घर बनाओ, अंदर बाद में आपको 3 मीटर का जमीन में एक कोपिन का अंदर बंद होके जाना ही है, कुछ लेके जाने वाला नहीं है हम लोग। इसलिए जितना दिन जिंदा है थोड़ा ह्यूमैनिटी का साथ में, इंसानियत का साथ जीने से टिके हम सोचते हैं। अभी हमारा जगह में इंसानियत खत्म हो रहा है जैसे लगता है। मैंने इतना तक किसी को पर्सनल लेके इतना तक मैंने पीछा करने का, इतना तक पीछा करने का क्या उसका बेलिद मतलब हमको उसका रीजन चाहिए होता है ना। जब किसी का मर्डर होता है तो हम लोग सबसे पहले मर्डरर का मोटिव को सोचता है कि क्या मोटिव में वो मर्डर किया होगा। उसी तरीके से यहाँ सोचने पे मजबूर हो रहा है कि हाँ तत्तू ने इसे ही हम हुगू जरीरी अंग्रेजी तुला तत्तू जानी सी कप जिंग तगप जिंग और नाचल बुंग पंग है बोलो कमेंट्स बोलो आलोके तुके DNA टेस्ट तुके अला। तो इसी तरीके से तत्तू अच्छी तत्तू आप जो अपना तरफ से ये तो हो गया आपका ऊपर में एलिगेशन और कल इतना देखने को मिला है, फिर आपका घर में किसी को भेजा है बोला है लड़का को किसको भेजा है, CCTV का भी फोटो निकाल रहा है दिखा रहा है। तो ये कितना हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कितना समय तक ये चलता रहेगा। जीजाजी मकते तालो का तरफ से किसी को भेजेगा, अच्छी तातूनों का तरफ से रिप्लाई आएगा, ये आएगा काउंटर रिप्लाई आएगा। उसको मेरा ख्याल से तो इसको बंद करने से ठीक है। उसको बंद करने के लिए तो लोग ngul तुम पास कलोरिंग तो लोग सीनियर तुम लोग सीनियर सिटीजन तुम लोग नो लोगलो अंगनी को ने अच्छी लोकम था सर प्लीज आप फ्रंट में आइए। अबू काहा बिंगिया फॉर्मर मिनिस्टर आप लोग फ्रंट में आइए ना, आके उसको चीज को जो वहाँ का बड़ा सीनियर मोस्ट सिटीजन लोग के अगर कुरुंकु में डिस्ट्रिक्ट लोग है अने कुरुंकु में डिस्ट्रिक्ट एक को तरम बाल है अबू काहा बिंगिया नोकम दोपा दिला कोलो वो तो लोग वे कुकाई सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट बिंगिया आगुंग बोलोगलो अंगन्यानी ने ngam ya hiker pakar nga egenso liker pakar nyakam kalo to la heke linge yo ling se ngam bare ngam gyoder to लोग गुकुम गुपा गदरा नुल एक वहां में ये कलोरिंग ग्राउंड में जनरल ग्राउंड में तो नुल दो तुला जकम बारे सम ग्योता की सो वो वे हम किसी को साथ नहीं दे रहा है क्या आप बहुत साथ दे रहा है। हम क्लियर का चीज को बोल रहे हैं वहां में ये डिक्लेयर करने दो आपस में nyesang आरो में नुल ग्योता nyesang पलो nyesang मलिंग तो आरिंग पलो आरिंग मलिंग करो उसमें कौन सा ये निकम ए तातू ए हारिंग संगतो nyesang संगजेकम तातू कानो सिरम हारिंग संगजेकम अलोकेरम कानो सिरम मलंगे बात जो ऐसा है ngul nyo कुसी निया आगमा निया चरण चरुम तकपा आलू लो कि हम सोशल मीडिया बोलो तुंगलिंग जो ना में मीडिया के बारे में पूरा वार ले का दूला का और नाचोल आरोसो गुरी तक माला का बारे में हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। हारिंग को हारिंग ही रहने दो, nyesang को nyesang ही रहने दो। हमको सिर्फ है कि इलीगली अगर कुछ चीज हुआ है तो उसको रेक्टिफाई करना है, लीगलाइज करना है।
हम जो टेक्निकल लॉ पॉइंट को बताया है, बाकी तुम लोग उसको समझना है समझो, नहीं समझना है मत समझो। या मैं कमेंट सेक्शन में आके आप साथ दे रहे हैं, हम किसको साथ देगा। वो आज तक अच्छी तातू को पर्सनली मिला नहीं है, देखा नहीं है, पहले भी हम वीडियो में बोला है, हम उसका घर भी मालूम नहीं है, कुछ भी हमारा, हम उसका साथ में कुछ सोशल रिलेशन भी हम शेयर नहीं करता है, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक ह्यूमन बींग होने का नाते वो अगर इतना तक ये तातू जो इतना ये है तो उसको ये सब लोग मिलके लग रहा है तो तातू नो क्या कर दिया है बोल के उसको माने तातू नो हारेंगे तो हारेंगे को उधर में कलोरिंग का आदमी लोग पैनल करो ना, उधर से जो पैनल हो जाएगा उधर से पैनल करके कलोरिंग का डिस्ट्रिक्ट नो का परमानेंट रेसिडेंट एड्रेस तो कुरुंकु में होगा ना। यहाँ में आप कहाँ के पीतेल में कहाँ घर और बना के बेचने से भी नो का ओरिजिन तो हाँ बस्ती से होगा, तो हाँ बस्ती का आदमी नहीं है बोल के नाम वहां से डिस्क्वालीफाई करता है तो वहां से करने दो। डिस्ट्रिक्ट का आदमी को डिस्ट्रिक्ट में ये हमारा कैपिटल डीसी आईसीआर भी ये हियरिंग यहाँ क्यों ले रहा होगा। मेरा ख्याल से ये हियरिंग तो उधर कुरुंकु में डीसी में चलना चाहिए था। ये इसका एसटीपीआरसी का ये उसका स्टेटस का ऊपर में जो भी बात है तो ये हम सीधा सा ngaga रिक्वेस्ट मना में ngaga nyesang abu apa aci tunglungam nulam ai गाते आलूंगा अबू आलूंगा नूल कलोरिंग तो लोग मलंगे माने सीनियर इतना इंटेलेक्चुअल कलोरिंग तो लोग लाबरी मलंगे दो पीला का gua labri suge nukri rinya bu forum intellectual forum malanga do pila ka yang nul ale ja program rige din laka तो उस तरीके से नूल अतुगे नूल गे डिस्ट्रिक्ट लोग नी अंचंग यंग गोए कम असामा अख कुंगे मामा बांजा यहाँ में निकल के इतना हंगामा मचा की पिटेल सो आलू लोग हम सोशल मीडिया बोलो अन्यंग आरो दो मा दुबे ते माने बिंदुंग मिंग्स ते दुंग मिंग्स मुतुला नो लोगो बे माने सो गे रुंग तर पे तुला चातुला दो यहाँ पने बाहर लोग शर्म लगना चाहिए, मतलब सीनियर लोग शर्म लगना चाहिए, बाहर निकल के आप लोग बात करो, क्लियर कर दो। ये कौन सा इतना बड़ा बात है इसको जो आप लोग इतना बड़ा बनाने जा रहे हैं। ईगो से कभी कोई नहीं जीतता है, हम इतना बताएगा। ईगो पाल के सेल्फ ईगो पाल के रखना पालतू है, वो ईगो नहीं रखना है। ईगो फ्री होके जी के देखो, बदन बहुत हल्का लगेगा और लाइफ भी बहुत ज्यादा आप लोग को रिफ्रेशिंग लगेगा। ज्यादा ईगो पालेगा ना आपका बदन भी बारी बारी माथा भी अनप्रेस दर्द होगा, ये होगा वो होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। इसलिए ईगो को छोड़ दीजिए। ईगो को छोड़ के ये तत्व वर्सेस तालो का मेतर को क्लोरिंग का अंदर में विद इन ए वीक का अंदर में, वीक भी क्या जरूर, एक दो दिन अंदर में आज कल परसों बुला के आप लोग सोल्व कर सकता है ना। अब तसर अच्छी लोकम तसर आप आइए, अबू कापा बिंगिया आइए और कौन कौन सीनियर आदमी है वहां से पूरा सीनियर लोग निकाल के आप लोग उसको सोल्व कर दीजिए। सी दूध का दूध पानी का पानी किला अरुणाचल सो अमिंग तेपा ना में अबू का हानो यम कुकाई तसर नुलम तो तेपा की दो के और तेपा ना में नुल हंयंग मारे आप लोग का इज्जत जा रहा है ना। कुरुंग को मेंगिंग की पिटिल सो दुदुंग ना में गंगदा गंगते आलो दुनिया बर्ग डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न वेस्टर्न अरुणाचल पूरा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, पूरा मैंने ये हो रहा है, सुन रहा है, देख रहा है। ऐसा चीज को मैंने आप लोग ये कर दिया, बड़ा बना दिया है, इसमें इतना जरूरी नहीं है। इसीलिए उसको ये क्या बोलता है कलोरिंग नहीं सॉल्व मज तो कलांगो वही रिक्वेस्ट करने के लिए निकला है स्पेशली। और ये डीएनए टेस्ट को ना हम कानून पढ़ता है क्योंकि हम सिटीजन है इंडिया का। मेरा इंडिया का क्या लॉ है वो हम जानना जरूरी है और हर लॉ को, हर क्लॉज को, हर सेक्शन को, हर आर्टिकल को हम जान के नहीं रखेगा तो हमको खुद कल कोई भी आदमी लॉ का नाम पे मेरा साथ भी मतलब एट्रोसिटी कर सकता है ना, मेरा साथ भी गलत कर सकता है। कोई पुलिस ऑफिसर या कोई लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी आके हमको गलत लॉ समझा सकता है। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज कीप माई सेल्फ अपडेटिंग विद द लॉस एंड लेटेस्ट रूलिंग्स, वट एवर द फॉर्मर रूलिंग्स, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, हाई कोर्ट का कौन सा क्या जजमेंट है, रिमार्केबल जजमेंट है, प्रेसिडेंट एक्सेप्ट किया वाला जजमेंट होता है। उसका बाद में हमारा आर्टिकल हमको क्या बोलता है, बीइंग ए एसटी शेड्यूल ट्राइब मेरा क्या राइट है, मेरा कितना तक मेरा अपना जाना है, रेडियस कितना तक है, हमको कितना तक खुद को कन्फाइन रखना है, वो सब हम जानना बहुत जरूरी है। Whenever you speak, जब कभी भी आप बात करता है तो पहले आपका पास में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बैकअप नॉलेज को आप रख के अपना राइट को जान के उसी लेवल में आपको फाइट करना है। तो हम लोगों को पढ़ के रखा है, लोगों को देखा है, लोगों में बोलता है कि आप और हम चिल्लाने से डीएनए टेस्ट ऑर्डर नहीं मिलेगा बोले, परमिशन नहीं मिलेगा बोले। डीएनए टेस्ट सिर्फ दो कंडीशन में मिलेगा। बायोलॉजिकल फादर कौन है पता करने के लिए बायोलॉजिकल फादर खुद उसको कोर्ट को बोलना पड़ेगा, तभी पता होगा। बायोलॉजिकल मादर कौन है पता करने के लिए मादर खुद बोलना पड़ेगा। बाकी यहाँ में इतना इसने यूएन क्राई सचंग यालुंग हो गए, शुरू हो गए। जीजा जी लोकम नाई आपका बोला तुका 5 करोड़ ने किलो हो गए वो ते दो वो 5 करोड़ तुका हम कम नुल बिंगा में लोकम सोसाइटी ngala हा सोसाइटी दो तुला एग्रीमेंट में पान हो दो वो एग्रीमेंट मगे वो तुम लोग एग्रीमेंट कराने वाला आदमी लोग प्लीज आप लोग जमा हो जाइए ना, जमा हो के उसको सॉल्व कीजिए, खत्म कीजिए। ते काको पको
Tesub kayap pa, kasub kayap, tesub kayap, सोशल मीडिया और ये हाँ तत्तू वर्सेस लोकम तलो सुन सुन के एकदम माथा पटने वाला है, बोरिंग हो गया, इसलिए बोला है पूरा सोसाइटी को अनरेस्ट करके रखा ही है। उसको बंद कीजिए, ये ड्रामाबाजी को बंद कीजिए। आप लोग ये हाँ सोसाइटी और लोकम सोसाइटी मिलके विद इन नो टाइम में सॉल्व कीजिए। तालो को भी पीस दीजिए, तत्तू को भी पीस दीजिए। दोनों को कितना दिन तक आप लोग इसे जला के रखेगा? ये अच्छा नहीं है। ईगो सीगो मत पालिए, कहे तक लाएगा आगे उसेंगे। बाकी हम ये था जितना भी मेरा हम लोग का को सिटीजन लोग जो डीएनए टेस्ट करो बोलने वाला लोग को, हम आप लोग को वही क्लियर हम कंफ्यूजन को बताना था कि डीएनए टेस्ट आप और हम खुद भी चाहता है कि डीएनए टेस्ट हो। शीतल हम खुद चाहता है डीएनए टेस्ट फाइनल होना है, दूध का दूध पानी का पानी होना है बोलते, लेकिन आपका और मेरा चाहने से डीएनए टेस्ट नहीं होगा। डीएनए टेस्ट के लिए ये हमारा जो तत्तू ब्रदर, तत्तू का ओरिजिनल उसका मदर फादर जो जाके कोर्ट में पिटीशन अपील डालना पड़ेगा तो भी होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए बेहतर वो डीएनए का लंबा चौड़ा चक्कर में नहीं जाके ना, ये सोसाइटी हाँ सोसाइटी और लोकम सोसाइटी आप दोनों से हम सीधा सीधी रिक्वेस्ट नहीं डिमांड है, मेरा डिमांड है, रिक्वेस्ट है कि आप सोल्व कर दो ये तत्तू वर्सेस तालो केस को। उसको ज्यादा लंबा मत खींचो, लंबा खींचेगा ओके कुरुंग में तो लोगे डिस्ट्रिक्ट तो लोगे जिम्मान रिनोन्स लीडर है दोजे कम, बिजनेसमैन है दोजे कम, पॉलिटिशियन है दोजे कम, नुले कम अपना भी हanyang arwa mangtu kai, hanyang arwa mangtu nulge aming kurung kumenge jadong tagdukola ornachol si hanyang aro te pa japa nulam sije malangay niye nulam ulta nulam tebo nul sije nul haring kue manyang kinyang gacing pe ai balani ku bangling te daw haring kue ho go be haring akala nul declare mamato ne mama pila o sije kam gyobu etolo gyos la gyote mabasu pura social media so jakar mula su niam teri kanu te kar mula hu go be ngo nulam ngo duk japa ngul ornachol state si ngul abutani kue nya sangai kuluge ngul ge abu dopum abu dodum abu dolu ngul dopum dodum dolu ngul ge mane ऐसा कभी हुआ नहीं है आज तक ngul atu bare kam le niam gyoj dap kala ngul tinker madu ne atu bare kam nongo gyopang ma gyote dub lage solve mate dub lage hayam ni asa ngam alo gum karla court alo angkar la bare gyokar yadi bu ke gyodar bingdar tula o final mahaji tu nul lokam society ngala ha society nge sumte de kaku janiam teri kanu tedong momabe uga kuloring ge kurung kumege senior tunglong la nul aram se nul tamasa kadong mabe nul atu anya ngasplay sitel berme sitel nga agub digu kam angram ngotu tede kaku ni lage ngo ka teba do pare lekin ni jange nulam teri kanu tado nul ijet doram aro ugulo daling lahi ge platform mo daling lengo kurung kume district ni nga taren apna district ka problem district ka andar tolo chui ka solve mahado lage so hut jago so kipitel so state level so jakar munam si alema haring palo haring am kam declare maling takto nyasang palo nyasang am declare maling takto gyo hata gyo chup gyo gap gyo hatuk lanul so ekta result का साथ में मीडिया में और दोबारा मीडिया में लिंको लिंग मा बमी आजंग आइंग बा लिंको लिंग ला एक दूसरे ngam hidung tardong bingdung bingko bingdung ma hanyang arote papa ke tagla ayo ke DNA test am hiye je kam nul DNA test moto bu DNA ngam nongo kuya je kam pari jiram halango am gyo tam tabeling namos DNA test am alu kenge korte order jiki jiram pairam gube jiki jiram tatu achi tatu ge ane ngala abu nge atwe kumabalo nongo kujaka higi ye kujaka me jikiram korte be court ge sarten be restriction do pa ngo suru ale ja por pilang ngo si tungling lagi odo na lae ke he tak malangam ke thank you namaskar।